अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है ये पिछले ही लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम एक वर्ड प्रॉब्लम को डील कर रहे थे रिलेटेड टू एचसीएफ, जिसमें हमने मेजरिंग टेप की एक लेंथ फाइंड आउट करनी थी जो इन लेंथ्स को इजीली मेजर कर सके। तो उसके लिए हमने 450 का तो एलसीएम ले लिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम 990 का भी एलसीएम ले लें। सो 990 का एलसीएम लेने के लिए हम प्राइम नंबर से जब शुरू करते हैं तो 2 नंबर जो है वो एग्जैक्टली फिट आ रहा है। सो 2 4 टाइम्स 8, अब यहाँ 1 कैरी चला गया, सो 2 9 टाइम 18 एंड 2 5 टाइम 10, ये हमारे पास आ गया। द नेक्स्ट नंबर कुड बी 3, सो 3 1 टाइम 3, 3 यहाँ 1 हो जाएगा हमारे पास, 3 6 टाइम 18 और 3 5 टाइम 15, अगेन आ जाएगा हमारे पास 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 5 टाइम्स 15। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो 5 आएगा, सो 5 11 टाइम 55, और नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें तो 11 1 टाइम 11 होगा। तो हमें यहाँ लिस्ट डाउन करना होगा इसकी भी फैक्टर्स को, तो हम इसको जरा डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि आसानी हो। 990 के हमारे पास फैक्टराइजेशन बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1620। सो 1620 को हमें यहाँ लिखना होगा अगेन, और वही बात है कि हम कुछ लाइंस लगा देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर हम उसके फिर फैक्टर्स लिख सकें, और वहां से जो हमने ऑब्जर्वेशन करनी है ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए फिर आसान हो जाएगी। सो द नेक्स्ट नंबर इज 1620। सो 1620 के लिए ये लाइंस आई थिंक सो मोर देन एनफ होंगी। हमारे पास हम लोग आते हैं अगेन, यहाँ लिखेंगे 1620 और हम 2 से इसको डिवाइड करना चाहेंगे। 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम सॉरी, एंड ये 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास नंबर अगेन 2 आएगा, 2 4 टाइम्स 0, क्योंकि ये 10 तो टेबल पे नहीं पूरा आ रहा, 1 पे नहीं आ रहा, सो 0 एंड 2 5 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास। अगेन 3 का टेबल ट्राई करेंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 5 टाइम्स 15। अगेन हमें 3 का चांस लेना होगा, सो 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 5 टाइम्स 15। फिर हमें 3 के बारे में देखना होगा, सो 3 1 टाइम 3 एंड 3 5 टाइम 15, सो 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम कर भी दें ना भी करें तो इट्स ओके है। अब अगर हम इसके बारे में लिखें तो 1620 को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, हम बात कर रहे थे इन तीनों के ना एचसीएफ की। एचसीएफ में हमने लीस्ट नंबर ऑफ रिपीटिशंस लिखने होते हैं, वो कम से कम कितनी दफा आया होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं एचसीएफ ऑफ 450, जो हमारे 3 नंबर्स हैं 990 एंड 1620, ये हमने लिख दिए एचसीएफ। अब मुझे एक बात बताएं कि इसमें हमारे पास सिंपल ये है कि 450 का जो 2 को अगर हम देखें खासकर, तो 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ हम रफ वर्क इसका कर सकते हैं। 2 जो है यहाँ 1 टाइम्स है, 2 यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, ये आ गया, और 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यानी 1 टाइम्स 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। अब इसमें सबसे ज्यादा लेस कौन सा है, 1 टाइम्स वाला, तो हमें 2 को यहाँ 1 टाइम्स लिखना होगा। अब बात आती है 3 की। 3 ऊपर है 2 टाइम्स, उसके बाद है फिर 2 टाइम्स,
और उसके बाद है 4 टाइम्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा लेस कौन सा टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हमें यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट 5 टाइम्स, सॉरी 5 के बारे में बात होगी। अब 5 यहाँ है 2 टाइम्स, फिर है 5 हमारे पास 1 टाइम्स, और फिर है 5 1 टाइम्स। अब सबसे हमारे पास लेस कौन सा है? 1 टाइम्स वाला, तो 5 को हमें यहाँ 1 टाइम्स लिखना होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी 11 की, तो 11 का यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ, ये वैसे भी रफ वर्क है, हमने इसको रेज करना होगा। 11 जो है पहले में आ ही नहीं रहा 0 टाइम्स, दूसरे में आ रहा है 1 टाइम्स, और तीसरे में तो आ ही नहीं रहा 0 टाइम्स। तो क्योंकि 11 का जो सबसे कम वाला है वो 0 टाइम्स है, तो हमें 11 को यहाँ नहीं लिखना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमें 11 लिखना होगा। तो हमारे पास ये जो टोटल बन रहे हैं ना, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 3 टाइम्स 15, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18, एंड 18 5 टाइम। तो यहाँ लेट मी चेक 18 5 टाइम्स क्या होता है। 15 5 40, 5 1 टाइम 5 एंड 90, तो हमारे पास ये 90 बन गया। सो बेसिकली 90 हमारे पास ICF बनेगा इन तीन नंबर्स का। अगर ये 90 ICF बना है, ये रफ वर्क कर देते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि हम ना 90 सेंटीमीटर लेंथ की मेजरिंग टेप यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम 90 सेंटीमीटर की मेजरिंग टेप यूज करेंगे तो 450 की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें कितनी दफ़ा उसको बार बार यूज करना पड़ेगा? तो इसके लिए अगर आप चेक करना चाहें तो हम 450 को 90 से डिवाइड कर देते हैं, 90 से। अब ये एक ही दफ़ा डिवाइड होगा, तो आई होप सो कि वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 5, सो 5 0 एंड 4 5 टाइम्स 45, सो 450, यानी ये टेप 5 टाइम्स यूज होगी 450 को मेजर करने के लिए। सिमिलरली 990 को मेजर करने के लिए हमें अगर देखना चाहें तो हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें, वहाँ जाके कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सेम इज द केस विद 1620, क्योंकि हमने ICF की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ICF होता है ना, एट द एंड जो नंबर आता है वो बेसिकली एट द सेम टाइम तमाम नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर रहा होता है। एंड डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर का 0 आना। सो ये लेक्चर था जिसमें हमने ICF से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को देखा। अल्लाह हाफिज़।